आज मैं लाल किताब के सूत्रों का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन करूंगा कि आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। जो लोग ज्योतिष थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्योतिष प्रेमी हैं, वह परमानंदित हो जाएंगे और अपने आप में ज्योतिष को सूत्रवत होने का भाव प्रकट होने लगेगा। आज हम लाल किताब के सूत्रों के आधार पर राहु पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा शुरू हो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि राहु क्या है। अशुद्ध वायु तत्व है राहु। श्वास खींचने के बाद जो श्वास हम निकालते हैं बाहर, उच्छ्वास श्वास जो अशुद्ध वायु प्रकृति में हम देते हैं, वह है राहु। राहु दिमाग रूपी समुद्र में उठने वाली विचार रूपी लहरें हैं। राहु भ्रम, चिंता और उन्माद को जन्म देने वाला विशिष्ट ग्रह है। राहु को ऐसे समझो कि जब अशुद्ध वायु तत्व वाला ग्रह है राहु, तो राहु वायु तत्व का संचालन मन से होता है, वाणी से होता है, दिमाग से होता है। इसका मतलब राहु बुद्धिमान ग्रह है, विचारवान ग्रह है, मंत्रणा वाला ग्रह है। और अशुद्ध विचारों से यदि कार्य की सिद्धि हो तो ऐसे नीति को हम कूटनीति कहते हैं। इसलिए राहु कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रतिस्पर्धा में एक व्यक्ति का टांग खींचकर आगे बढ़ने का जो भाव है, इस प्रकार की विद्या का राहु प्रतिनिधित्व करता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु यदि विचारों में देखा जाए तो गुरु में जो चांडाल बैठा है वह राहु। माने जब व्यक्ति धर्माधिकारी होकर, साधु होकर गलत सूत्र को समाज में प्रेषित करके अधर्म को पोषित करता है और समाज नहीं जान पाता कि वह अधर्मी हो रहा है और वह गुरु के नेतृत्व में अपने को सौभाग्यशाली समझता है, वह भाव राहु से प्रकट होता है। राहु को ऐसे समझो, सीधे यदि मन में विचार गलत आ जाए, नशे का, अय्याशी का, गलत व्यय का, अपव्यय का, तो राहु। यदि धर्म सूत्र के साथ कूट रचना करके गलत सूत्र को प्रकट करके समाज को बरगलाने की बात दिमाग में आ जाए तो राहु। और राहु एक और स्थान पे है। पुराने दादा बाबा परदादा और हमारे धर्म सम्मत जो विचारधारा बरसों से चला आ रहा है, उस विचारधारा को तोड़कर नए रास्ते को पकड़ लेने का जो भाव है वह है राहु। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के राजनेता रहे, राम के धर्म को लेकर चले, अपने पुत्र का नाम लव कुश रखा, घर का नाम रामायण रखा, लेकिन उनकी पुत्री में यह भाव पैदा हुआ कि वह धर्म से विरत होकर जो मान्यताएं थी उनसे हटकर विवाह करने का जो भाव पैदा हुआ दूसरे धर्म के लड़के से। यहाँ पे देखो, ट्रेडिशंस को तोड़ देने, कुछ नया करने, कुछ नई क्रांति पैदा करने का जो जज्बा है, वह चाहे गलत ही हो, वह राहु है। राहु नए तरीकों को, नए ट्रेडिशंस को, नए रीति रिवाज को, नए सूत्रपात को, इसीलिए राहु नए नए आविष्कार के लिए, नए नए खोज के लिए, नए नए सृजन के लिए भी जाना जाता है। तो राहु को मैंने 3 स्थानों पे कहा। सीधे मन में अशुद्ध विचार, मन में किसी प्रतिस्पर्धा में किसी को गिराने के लिए गलत विचार, कूटनैतिक विचार। राहु धर्म सूत्र में जाकर धर्म में विकृति पैदा करके, महाशय जो है फोन वाले आ गए, जैसे ही मैं लाइव आता हूं कुछ लोग लगता है साजिश करते हैं। भाव को इतना ही समझकर आओ हम जन्म कुंडली में चलते हैं और हम राहु को लाल किताब के सूत्रों से समझते हैं। मजा आ जाएगा। अब जैसे देखो, दूसरा भाव, हम दूसरे भाव में राहु को सबसे पहले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन का है, परिवार का है,
तिजोरी के गहनों का है और मंदिर का है। आप समझो, 4 स्थान का मैंने नाम लिया। राहु दूसरा भाव धन का है और किसका है? परिवार का है, मंदिर का है, तिजोरे के अंदर रखे सोने चांदी जवाहरात और गहनों का है, बैंक बैलेंस का है, चेहरे पर चेहरे का है, शरीर में चेहरे का है दूसरा भाव, और वाणी का भी है राहु दूसरा भाव। इतने स्थान पर दूसरा भाव है। ये अभी जान लो, बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा भाव चूंकि धन कोष का है, परिवार का है, मंदिर का भी है, वाणी का भी है, चेहरे का भी है, तो दूसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति धन चाहता है, सुगठित सुसज्जित परिवार चाहता है, मंदिर की प्रतिष्ठा भी चाहता है, परिवार की प्रतिष्ठा भी, और यह भी चाहता है कि तिजोरी में सोने चांदी के गहने भरे रहें। तो दूसरे भाव में राहु कैसे काम करेगा, आइए हम इसको समझते हैं लाल किताब से। तो यह समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि दूसरा भाव है किसका। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धन 2 ही प्रकार से प्राप्त होता है, या तो ज्ञान से, अद्भुत ज्ञान से धन प्राप्त होता है, या फिर बीज के विकास से। पीपल का सरसों के बराबर का बीज यदि शनि की हवा उसे लग जाए, यदि चंद्रमा का जल उसे मिल जाए, तो वह वृद्धि प्राप्त करके विराट पीपल बन जाता है। बरगद विराट बरगद बन जाता है। तो वजन 1-2 रत्ती से शुरू होकर 10 टन 15 टन हो गया। यह जो विराट प्रकट हुआ बीज का, यही वास्तव में शुक्र का धन है। व्यक्ति जब बिजनेस का, व्यवसाय का बीज बोता है, तो यदि शनि की हवा अच्छी मिल जाए तो विराट बरगद बन जाता है, विराट पीपल बन जाता है। उसी को कहते हैं कि व्यवसाय बहुत बढ़ गया। तो धन या तो ज्ञान से व्यक्ति को, विद्या बुद्धि से, जैसे वकील को, जैसे सीए चार्टेड अकाउंटेंट को, जैसे ज्योतिषाचार्य को, जैसे जगत गुरु को धन मिलता है। धन का एक मार्ग ज्ञान का है और दूसरा मार्ग बीज के विकास का। इसीलिए धन के घर का जो मालिक है वह शुक्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्यादातर जो धन है वो बीज के विकास से प्राप्त होता है। इस संसार में लगभग 80% धन व्यक्ति को व्यवसाय से प्राप्त होता है। व्यवसाय करना माने बीज बोना। अगर मैंने कपड़े का काम किया तो कपड़े के दुकान का बीज बोया, यदि मैंने गौपालन किया तो गौपालन का बीज बोया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में बीज बोने से सर्वाधिक धन प्राप्त होता है। इसीलिए धन का घर शुक्र को दिया गया है, शुक्र को। लेकिन धन में यदि सबसे ज्यादा कोई ग्रह सहायक है तो वह गुरु। याद रखना, यदि तुम निर्धन हो, यदि तुम बिल्कुल निर्धन हो, तुम्हारे पास व्यवसाय करने के लिए भी धन नहीं है, तो उस समय तुम्हारा हुनर, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विद्या ही तुम्हें धन प्रदान कर सकता है। जैसे जगत गुरु केशव महाराज को प्राप्त हुआ, गोबर उठाते थे और नारायण की वंदना की, प्रभु नारायण प्रकट हुए, ऐसे आशीर्वाद दे दिया, जगत गुरु हो गए, ज्ञान की बारिश हुई, अब खटाखट नोट बरसने लगा। अब हम नोट समेट समेट के बैंक में रख दिए, तिजोरी में रख दिए, घर बनवा लिए, जमीन खरीद लिए, कुल किए, तब वो धन खर्च नहीं हो रहा। तो मैंने वैगनार कार भी खरीद लिया, तब वो धन खर्च नहीं हो रहा। अब सोचेंगे क्या करते हैं, 3-3 ठो मंदिर बनवा दिए, तब वो धन खर्च नहीं हो रहा। अभी लक्ष्मी माई की महिमा इतनी जबरदस्त है कि हमें तो लग रहा है हम कितना खर्चेंगे, घटबई नहीं करेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहाँ पे समझो दूसरे भाव में राहु। अब मैं समझाने जा रहा हूं, यहीं से लाल किताब का सूत्र मिलेगा जो आप सोचते हो कि कैसे लिखा है। अब हम बता रहे हैं। अब दूसरे घर में घर किसका है? गुरु का घर है। और किसका है? शुक्र है। शुक्र क्या है? सुंदर स्त्री। शुक्र क्या है? भोग। शुक्र क्या है? रस। शुक्र क्या है? रोजी। शुक्र का है? रोजगार। शुक्र क्या है? साझेदार। माने काम, भाव, आकर्षण, प्रेम, इन सब में शुक्र है। और गुरु क्या है? आध्यात्म है, ज्ञान है, परिवार को सजोने का भाव है,
न्याय का सूत्र है, धर्म का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो गुरु के पक्के घर में और शुक्र के अपने घर में कौन बैठ गया? राहु। अब राहु की विशिष्टता देखो, यहां पे राहु शुक्र का मित्र है लेकिन गुरु का मित्र नहीं। राहु की एक और विशेषता है, वायु तत्व ग्रह, ये जहां जाता है उसका स्वरूप ले सकता है। यह किसी के मन में प्रवेश कर सकता है, मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है, या विचारधाराओं को परिवर्तित कर सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु विचार है और विचार सर्वाधिक तरीके से प्रकट करता है गुरु। मंदिर का भी स्थान है मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो मैं परमात्मा को प्रणाम करके, गणेश को प्रणाम करके मंदिर में जाकर सबसे पहले दूसरे घर की कहानी मंदिर से ही शुरू करता हूं। राहु मंदिर में प्रवेश किया अर्थात धन के घर में प्रवेश किया, अर्थात परिवार के घर में प्रवेश किया, अर्थात वाणी के घर में प्रवेश किया, अर्थात मस्तक के घर पे प्रवेश किया, चेहरे के घर पे प्रवेश किया। तो उसने देखा गुरु बैठा हुआ है। गुरु, क्योंकि वो गुरु का घर है, पक्का घर है। और गुरु वह है जो नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय, अच्युतानंदा गोविंदा, विष्णु नारायण अमृता, रोगान में नासई शेषा, नासु धनवंतरे हरे, ये बोल रहा है। तो राहु क्या काम करता है कि जान गया कि राहु बिना गुरु के कल्याण नहीं है, तो सबसे पहले राहु गुरु में प्रवेश कर जाता है। दूसरे घर में राहु गुरु में प्रवेश करता है। तो गुरु में प्रवेश करने पर राहु यहां पे क्या काम करेगा? गुरु जैसा आचरण करेगा। माने दूसरे घर में राहु गुरु जैसा आचरण करेगा। अब परिवार में भी वो गुरु जैसा आचरण करेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा संभाषण करेगा, अच्छा आचरण करेगा, वो भी टीका लगाएगा, लाल वस्त्र पहनेगा, माने वो ऐसा दिखेगा जैसे गुरु। राहु ने गुरु का स्वरूप ले लिया। यहां पे समझने का प्रयास करिए। दूसरे घर में चूंकि गुरु का घर था, तो राहु ने सबसे पहले गुरु का स्वरूप लिया। अर्थात यदि दूसरे घर में राहु होगा तो कैसे काम करेगा, इसे समझो। राहु जब गुरु का स्वरूप लेगा तो तोमादि देव पुरख पुराण वह सीख लेगा। ये देखो अच्छाई है राहु की, कि राहु जिस घट में जाता है उस घट के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है। राहु यहां ज्ञानी बनेगा, विद्वान बनेगा, प्रवचन करेगा, भागवत कहेगा। राहु यहां पर अगर आ गया तो धर्म का प्रदर्शन करना बंद नहीं करेगा, धर्म का प्रदर्शन करेगा। लेकिन राहु गुरु का मित्र नहीं है, राहु शुक्र का मित्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझो। अब इसे मंदिर में कैसे समझोगे गुरु को? पहले तो मंदिर की बात। अब मंदिर में ऐसा पुजारी जो दिन को मंदिर में बैठ जाए, तुम्हारे देवह कहे, अच्छे प्रवचन दे, और आप लोगों से दक्षिणा का नोट ग्रहण करे, और रात जब हो जाए तो शुक्र के पास पहुंच जाए, माने स्त्री के पास पहुंच जाए, सुंदरियों के पास पहुंच जाए और कहे कि आप ही सर्वमोहिनी हैं, जगत मोहिनी हैं, हम आपकी सेवा में हैं। माने अय्यास पुजारी। अब यहां पे राहु क्या हुआ? अय्यास पुजारी। माने राहु में यही विकृति है कि वो गुरु का पूरा स्वरूप ग्रहण कर लेगा। यहां पे राहु गुरु जैसा हो जाएगा। माने यदि ऐसा गुरु धर्म गुरु बन गया, यदि ऐसा गुरु जगत गुरु बन गया, तो अपने चारों तरफ एयर कंडीशन का प्रदर्शन करेगा, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी का प्रदर्शन करेगा। माने यह गुरु क्या होगा? वास्तव में चांडाल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन यह भी हो सकता है कि राहु गुरु के प्रभाव में आ जाए तो कुछ गुरु का काम करे तो कुछ कल्याण। माने कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे राहु की स्थिति, जैसे लाल किताब के सूत्रों में लिखा रहता है ना, कि ये कसाई होगा, ये धूल का फूल होगा, ये बर्बाद भिखारी होगा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग लाल किताब में होता है। तो यहां दूसरे भाव में राहु के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों? अय्यास पुजारी। धर्म गुरु का नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे घर में पुजारी ज्यादातर धर्म गुरु नहीं होते। धर्म गुरु वास्तव में वे लोग होते हैं जो धर्म परिचर्चा को विराट करते हैं। लेकिन पुजारी पहली सीढ़ी है धर्म गुरु बनने की। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों,
यहां पे हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे कि राहु यहां अय्यास पुजारी है। अब दूसरा घर परिवार का भी है, तो परिवार में राहु की भूमिका क्या होगी यदि दूसरे घर में राहु बैठा है? तो राहु गुरु का आश्रय ले लेगा। ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार में बेटा बड़ों का आदर करना चाहिए, संस्कारों को धारण करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। काम नरक का द्वार है, क्रोध नरक का द्वार है, देखो मैं बड़ा हूं, लोभ त्याग दो, मोह त्याग दो, जो कमाओ मुझ बड़े को दे दो। माने यहां राहु की स्थिति समझो। राहु ने गुरु का भेष धारण कर लिया। अरे बेटा, जब तुम बड़ों का आदर करोगे, संस्कार में रहोगे, और अगर वो छोटा है तो मुझ छोटे पर आप कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो परिवार के सदस्यों को इस प्रकार से ज्ञान देकर उनके धन को, उनके वैभव को अपने कब्जे में करके, परिवार के लिए मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इस प्रकार का प्रदर्शन करते हुए परिवार के लोग ये आसान के नीचे दबे रहें, इस प्रकार से 500 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपया में बेचते हुए मैं आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, इस प्रकार का भाव प्रकट करते हुए मेरे परम प्रिय शिष्यों सोचो, इस प्रकार का भाव प्रकट करते हुए वह परिवार का मुखिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों वह परिवार का मार्गदर्शक, वह परिवार का बुद्धिमान, जो ज्ञान से, वाणी से, आचार से इस प्रकार से प्रकटन करे कि परिवार के लिए वही श्रेष्ठ है, परिवार के लिए वही अमृतमय है, परिवार के लिए वही मार्गदर्शक है। लेकिन उसकी असली मित्रता किससे है? शुक्र से है। तो सब परिवार, मान लो 15 लोगों का परिवार है, तो सबसे चवन्नी 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 लेके, और जब 2 रुपया 5 रुपया हो गया तो कहां जाएगा? शुक्र के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि राहु शुक्र का मित्र है, और शुक्र से कहेगा कि लो तुम्ही कामायनी, तुम्ही रसधार, तुम्ही जीवन की खेवैया, तुम्ही मझधार में पार लगवैया। इस प्रकार से वह शुक्र का पोषण करता है। शुक्र अपनी स्त्री, शुक्र अपना काम, शुक्र अपना प्रेम, अनंग प्रसंग, वाणी से प्रेम प्रसंग, मुख से प्रेम प्रसंग, और अपने तिजोरी के गहने बढ़ा लेना, तिजोरी के लिए हार बनवा लेना, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना। माने एक ऐसे परिवार का मुखिया जिसका वेशभूषा धर्मात्मा का है, कमाई कुछ नहीं है, लेकिन कालांतर में जब बंटवारा हुआ तो पता चला कि साहब कमाते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पास लाखों रुपया है, और वे इतने आदर्शवादी थे कि उन्होंने सबकी मदद की, लेकिन फिर भी बैंक उनका भर गया। ये वही स्थिति है कि पैसा छूते नहीं, भंडारा चल रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार का परिवार का मुखिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, बनावटी लंबड़दार, बनावटी लंबड़दार जो सबकी सेवा करे। अब सेवा समझ लीजिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है राहु दूसरे घर में। अब वाणी से यदि राहु को देखा जाए तो बड़ा विचित्र व्यवहार करता है दूसरे घर में राहु। राहु जब समाज में आएगा तो गुरु का आश्रय लेगा, तो अंदर अपने धर्म नहीं है, अपने अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन बाहर आएगा धर्म का पालन करो, हिंदुत्व, धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। माने
समाज में वाणी से धर्म की बात करेगा और धर्म में कूट रचित धर्म का बात करेगा कि मैं तो बाभन हूं, दोगे सब कुछ ले लूंगा, ये ब्राह्मण उपधिया त्रिगुणातीत सब नीच के ब्राह्मण है, धर्म बना के उसे कहेगा। तो समाज में धर्म सूत्र की विकृति है राहु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वाणी में धर्म सूत्र की विकृति प्रकट करेगा राहु दूसरे के घर में। तो यहां पे राहु क्या है? बनावटी साधु, अय्यास पुजारी, दो शब्द ही परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है दूसरे घर में राहु को। अब अगर राहु की अच्छाई देखी जाए दूसरे घर में, तो देखो भोग विलासिता में कौन लिप्त नहीं, और होना भी चाहिए। विधि पूर्वक काम का सेवन, तो मैं जगत गुरु हूं, तुमसे कहता हूं कि विधि पूर्वक काम का सेवन करो, अपनी पत्नी की प्रशंसा करो, उसके साथ भोग संभोग भी करो, पुत्र इत्यादि भी पैदा करो। काम के सुख को शास्त्रों ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। काम के बिना सृजन नहीं। जो काम के विरुद्ध चेष्टा करता है, भीष्म पितामह को देखिए, महाभारत करवा दी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, काम का किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि काम पितृ यज्ञ का साधन है, लेकिन विधि पूर्वक होना चाहिए। मैं ओशो रजनीश नहीं हूं और मैं वह धर्म गुरु भी नहीं हूं जो धर्म के सूत्र को नष्ट कर दे। मैं वास्तविक सनातन धर्म गुरु हूं। मेरे मुख से जो भी शब्द प्रकट होगा सूत्रवत होगा। मैंने इस बात की गारंटी दी है समाज को। मैं उस सम्राट की भी तरह नहीं हूं कि जो बोलूं सब झूठ हो जाए। मैं राजा राम का प्रतिनिधि हूं। मेरे मुख से वही शब्द निकलेगा जो परम सत्य बनेगा। मैं उस सूत्र को परित्याग नहीं कर सकता जिसमें लिखा है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। शब्द की गरिमा है, इसलिए मैं जगत गुरु। मेरे इतने वीडियो बने, आप किसी एक वीडियो एक प्रसंग को उठाकर तुम यह नहीं प्रकट कर सकते कि शब्द सूत्रवत नहीं। मैंने कहा कि आलू टमाटर से ज्योतिष प्रकट होता है। लोगों ने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा प्रमाण दे दूं। सैकड़ों 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 लोगों ने पूछा प्रश्न और मैंने बताया उसको उत्तर, स्तब्ध रह गए। सबने ऐसे हाथ जोड़ लिया और कुछ तिकड़मी थे जिन्हें सत्य तो लगा लेकिन झुठलाने का प्रयास करे, स्वयं सकपे पे आ गए, स्वयं भ्रमित हो गए। स्थिति यह है कि मन पराजित हो गया, दिल पराजित हो गया, अंदर से स्वीकार भाव आ गया कि नहीं, ये व्यक्ति जगत गुरु है, यह व्यक्ति ज्ञानी है। ये जो स्वीकार्य है ना, वाणी से तो मत स्वीकार करो, क्षमता को पराक्रम को देखकर व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। वह जो स्वीकार्य भाव है वह नारायण प्रभु की प्रतिष्ठा की वजह से है, नारायण परम पिता के आशीर्वाद की वजह से है। वह मुझे विशिष्ट बना रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से दूसरे भाव में जब राहु आ जाए तो यहां पे राहु क्या कर सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे राहु धर्म सूत्र का आश्रय लेकर यदि पॉजिटिव है तो पैसा बढ़ा सकता है, रुपया बढ़ा सकता है, स्त्री को गहनों से जेवर से लाद सकता है, तिजोरी में सोने चांदी की आभूषण भर सकते हैं, तिजोरी में नोट भर सकता है। ये राहु है, शुक्र के घर को आबाद कर देगा। ये राहु है, बहुत धनवान बना देगा। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसके दूसरे घर में राहु है, पैसा खूब है और धर्म। अरे गुरुजी, आप तो जगत गुरु हैं, आप हमारा कल्याण कर देंगे, आप हमारे घर में पैर रख दिए हैं, अब हमें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कल्याणमयी हैं। परमात्मा कि आप पर विशेष कृपा है, हमारे घर का जितना प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, आप सब दूर कर देंगे और आप दक्षिणा भी नहीं लेंगे। देखिए अंतिम वाला शब्द महत्वपूर्ण, ये राहु है, आप दक्षिणा भी नहीं लेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि राहु सुबह
जगत गुरु केशव महाराज के पास, तो शाम को आप देखेंगे कहीं धीरेन्द्र शास्त्री के मंडली में दिखाई पड़ेंगे। ये भी है, लेकिन इन सब के बावजूद राहु धन को बढ़ाता है। अब दूसरे भाव में राहु अगर नकारात्मक हो जाए तो क्या होगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु शुक्र के लिए नकारात्मक कभी नहीं होता, लेकिन यदि विधि पूर्वक शुक्र गुरु का प्रभाव बिल्कुल छीड़ हो जाए और राहु ही प्रबल हो जाए, प्रचंड हो जाए, तो भी राहु दूसरे भाव में धन पैदा करेगा। लेकिन फिर क्या होगा? शुक्र पर लुटा दे, शुक्र पर अपनी स्त्री के बजाय पराई स्त्री को पकड़ ले। शुक्र में रस है, रस वाहन में भी है, रस यात्राओं में भी है, जो परम आनंद दे, माने जो जननिक आनंद दे। जननिक आनंद, कभी कभी आप केवल स्त्री को ताड़ते हैं और आपके मन में काम का भाव प्रकट होता, कभी कभी वीर्य इत्यादि स्खलित होने लगते हैं। तो ये जो थोड़ा आनंद मिलता है अपने पार्न फिल्में देखने में, अश्लील साहित्य पढ़ने में, ये जो थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, यह भी काम का आनंद है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरे भाव में राहु धन की दिशा को कामायनी की तरफ ले जाएगा, अश्लील साहित्य में अभिरुचि पैदा करेगा, कामुक विचारों में अभिरुचि पैदा करेगा, स्त्री में अभिरुचि पैदा करेगा, पराई स्त्रियों में अभिरुचि पैदा करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने धन को इन प्रयोजनों में नष्ट कर सकते हैं। लग्जरी वाहन, एयर कंडीशन, स्त्री, पराई स्त्री, भोग, संभोग। और राहु मन में व्यसन का भाव पैदा कर सकता है। तो संभवतः ऐसा पुजारी भी आप बन सकते हैं कि दिन भर पूजा करें और शाम को एक टर्की लगा लें, एक बोतल चढ़ा लें। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, याद रखना, राहु गुरु को मलिन भी करता है, गुरु की श्री को नष्ट करता है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि राहु गुरु पर ऐसा हावी होता है कि व्यक्तित्वमादि देव पुरुष पुराण, बड़े बड़े मंत्र दीक्षा सब कुछ देते हुए भी अपने व्यभिचार के लिए, अपने अय्यासी के लिए, अपने दुर्गुणों के लिए समाज के सामने आ जाता है, दुनिया के सामने आ जाता है, और राहु गुरु के श्री को नष्ट कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु ऐसा ग्रह है जो गुरु के घर पर कब्जा करने के फिराक में रहता है। गुरु को नष्ट करने वाला यदि कोई ग्रह विशिष्टता से है तो वह राहु। तो दूसरे भाव में यदि राहु हो तो नकारात्मक क्या है? व्यसन है, भोग विलासिता में संतृप्तता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि दूसरे भाव में किसी के भी ग्रह में राहु बैठा हो तो राहु अपार धन दे सकता है। तो राहु की इस काबिलियत का उपयोग करो। तुम ऐसा करो कि गुरु के चपेटे में राहु आ जाए, तुम ऐसा मत होने दो कि राहु के चपेटे में गुरु आ जाए। माने थोड़ी सी कूटनीति अपने ज्ञान में यदि आश्रित कर लेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केशव महाराज का उद्देश्य है कि सत्य पे संभाषण हो, न्याय पे संभाषण हो। केशव महाराज का उद्देश्य है कि श्रेष्ठता पर बहस हो। तो केशव महाराज ने कहा कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। उद्देश्य श्रेष्ठ बनना नहीं है, उद्देश्य है श्रेष्ठ पर संभाषण हो। श्रेष्ठ की बात नहीं होती समाज में, इसीलिए भ्रष्टाचारी जिस ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार करता है वही धर्म साम्राज्य, धर्म सम्राट हो जाता है। आज यदि धर्म सूत्रों पे बात हुई होती तो क्या जिसके लिए भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहा है, 20% 40% कमीशन ले रहा है, क्या वह कभी धर्म, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार उसको कोई कह पाता? और वह धर्म गुरु सोचो जो न्याय के सूत्र को दूर करके लोगों को भरमाया हुआ है कि काम नरक का द्वार है, क्रोध नरक का द्वार है, लोभ नरक का द्वार है, मोह नरक का द्वार है, लोगों को भरमाया हुआ है। सोचो, वास्तव में धर्म गुरु नहीं है, वो चांडाल है। काम नरक का द्वार है, पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो। क्रोध नरक का द्वार है, सब कुछ लूट जाए, भ्रष्टाचारी लूट ले, लेकिन क्रोध मत करो, लोभ मत करो। ये जो पैसा रुपया है सब हमारे आश्रम में भिजवा दो।
मोह भी मत करो। अगर पत्नी पुत्र इत्यादि दुख में है, तकलीफ में है, मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, मोह मत करो, मर जाने दो। सब नश्वर है, कहां से आए थे कहां जाएंगे, यहीं से आए थे यहीं चले जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान उपदेश देकर वास्तव में उसी भ्रष्टाचारी की, उसी अत्याचारी की, उसी असुर की मदद करते हैं। सोचो, गुरु अत्याचारी की प्रतिष्ठा करके उसे धर्मात्मा सुनिश्चित करने में लगा है और अत्याचारी चांडाल को धर्मगुरु बनाने में लगा है। यह सूत्र देखो कितने स्पष्टता से समाज में स्थापित है और हर व्यक्ति इसका शिकार है। और स्थिति यह है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं नहीं, शब्दों में लग जाता है। अनिल गोयल, इनसे मैंने 2-4 बार वार्ता करने का प्रयास किया। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक, लेकिन ये अपने को परम धर्मात्मा समझते हैं। लेकिन जब भी मैंने इनसे बात किया तो इनके शब्दों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का समर्थन रहता है। मैं इनका चाहता हूं कि इनको मैं धनवान बना दूं, आशीर्वाद देकर इनको मैं श्रेष्ठ बना दूं, समाज में प्रभावशाली बना दूं। मेरे अंदर भैरवी इत्यादि की शक्तियां हैं, तंत्र समोहन इत्यादि की शक्तियां हैं, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि ये अगर बलवान होंगे तो किसी भ्रष्टाचारी, किसी चांडाल का समर्थन करेंगे। मैं केवल उसी को आशीर्वाद दे सकता हूं जो न्याय के साथ खड़ा हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे लिए न्याय का सूत्र विशिष्ट है। यदि योगी आदित्यनाथ विंध्याचल मंदिर में, माता विंध्यवासिनी के मंदिर निर्माण में, कॉरिडोर निर्माण में सहायक हैं और वहां पे सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो मैं वहां पे खड़ा होकर उनकी प्रशंसा करूंगा, सम्राट की जय। लेकिन दूसरे ही क्षण यदि मैं देखूंगा कि भारत देश, आर्यावर्त, सौराष्ट्र भारत देश के न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशी ले रहा है, तो मैं सम्राट की निंदा करूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर तुम मुझे ढुलमुल कहते रहना, फिर तुम मुझे दोगला भी कह लेना, तुम फिर चाहे मुझे जिस सूत्र से सूत्रवत कर लेना, लेकिन मैं धर्म सूत्र के साथ हूं, मैं व्यक्ति के साथ नहीं हूं। मैं यज्ञ धर्म सूत्र के साथ खड़ा हूं, मैं व्यक्ति के साथ नहीं हूं। मेरी कोई दुश्मनी धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी प्रेमानंद जी महाराज से नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी जगत गुरु रामभद्राचार्य से नहीं है। लेकिन जब प्रेमानंद जी महाराज के मुख से निकलेगा कि भाई को प्रसन्न करने के लिए अपनी संपत्ति भाई के चरणों में डाल दो और प्रणाम कर लो, तब मुझे लगेगा कि सनातन धर्म सूत्र टूट रहा है। तब मैं बोलूंगा कि नहीं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यह न्याय के सूत्र को प्रकट करेगा। और आज वह भाई यदि प्रसन्न होकर तुम्हारा धन लौटा दिया तो ठीक है, यदि नहीं लौटाया तो तुम्हारे ही पुत्रादि तुम्हारे ही भाई के विरुद्ध मुकदमा करेंगे और ये अदालतें मुकदमों से भर जाएंगी। यह धर्म सूत्र नहीं है। यदि तुम धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाओगे तभी संसार की उन्नति है। पिता की संपत्ति पे पुत्र का समान अधिकार है। पहले तो समान समान बांट लो, फिर यदि भाई को लगे कि धर्म अनुकूल है कि मैं भाई को दे दूं, दे दे, वह अलग बात है। लेकिन इस प्रकार से नहीं कि बंटवारा में लड़ाई हो तो छोटा भाई बड़े भाई को दे दे, ये गलत सूत्र है। आज एक के घर में होगा, कल दूसरा उसको उदाहरण देकर प्रकट करेगा, तीसरा प्रकट करेगा। इस प्रकार से तो समाज में अधर्म, अन्याय और अनीति के सूत्र को देखो चालाकी से डाल दिया गया। अब इस चालाकी से अधर्म के सूत्र का बीज रोपण करने वाला कौन? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इस संसार में तुम गुरु बनो तो गुरु बनो, गुरु बनो, जगत गुरु बनो तो केशव महाराज की तरह बनो कि कहीं से भी एक शब्द उठा लो। हजारों वीडियो बने हुए हैं, किसी एक वीडियो में भी एक सूत्र ऐसा उठा के लाओ जो धर्म सूत्र के विरुद्ध है, तब समझ लेना कि जगत गुरु केशव महाराज नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आपने देखा ना कि लाल किताब कैसे धर्म सूत्रों की व्याख्या करता है। इस प्रकार से धर्म सूत्र को प्रकट करता है जो आपके चारों तरफ घटित हो रहा है, जो आपके चारों तरफ प्रकट हो रहा है। इस धर्म सूत्र को जानकर
प्रकृति के रहस्य को जानना क्या शेष हो सकता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि दूसरे भाव का राहु तुम्हें नुकसान करेगा तो कैसे करेगा यह भी समझ लो। राहु अशुद्ध विचार है, मन को शेयर में, सट्टा में, जुआ में, शराब में, व्यसन में लगा सकता है। तब फिर उपाय क्या होना चाहिए यदि राहु दूसरे भाव में बैठा है? बहुत बड़ा उपाय। मेरे इस पूरे संवाद में यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु हो तो बड़ा सरल उपाय है। स्त्री से प्रेम करो, कोई बात नहीं, राहु करता है। खजाने में धन रखो, कोई बात नहीं, राहु रखता है। राहु सब अच्छा काम कर रहा है यहां पे। चूंकि शुक्र का मित्र है राहु, इसलिए धन, समृद्धि, वृद्धि सब में सहायक है राहु। और गुरु का अगर भेष धाड़ किया राहु, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलिए, कम से कम आधा गुरु आधा राहु तो हुआ। कोई भी व्यक्ति अगर बनावटी भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेगा तो नारायण की कभी न कभी कृपा तो मिल ही जाएगी। कोई व्यक्ति यदि बनावटी मंत्र नमामि कमले कमले अताची श्री विष्णु हत कमल वासिन विश्व मात क्षीरो दजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसिद्ध सत्तम नमताम शरण, यदि इस प्रकार से बोलेगा तो माता का शरण तो उसे मिल ही जाएगा। तो दूसरे भाव में राहु अच्छा है, लेकिन राहु कभी कभी बर्बाद करता है तो बर्बाद कर देता है। कैसे? शेयर में लगाकर, सट्टा में लगाकर, भोग में लगाकर, विलासिता में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, मोटर में लगाकर। इसके अलावा अचानक आने वाली मुसीबतों में लगाकर। अब दूसरे भाव में राहु अच्छा हो कैसे? राहु हमेशा अच्छा ही फल करे कैसे? ठीक है, तुम अय्यास गुरु हो कोई बात नहीं, अय्यास पुजारी हो कोई बात नहीं, बनावटी लंबड़दार हो कोई बात नहीं। तुम बहुत करोगे, अपने परिवार को तोड़कर अपने पत्नी को पोषित करोगे, दुनिया करता है। बहुत लोग ऐसे, भाई को नहीं मदद करोगे, पत्नी को करोगे, पुत्र को करोगे, अपने बीज को पोषण करोगे, वो भी आगे चल के परिवार बनेगा, कोई बात नहीं। लेकिन दुखद तो तब होगा जब दूसरे में राहु हो और आपके पास पैसा ही ना हो। दुखद तो तब है जब दूसरे में राहु है, आप कर्जे में डूब जाए। ये नहीं होना चाहिए। तो राहु तो शुक्र का मित्र है, लेकिन राहु शुक्र दोनों मिलकर डूब जाए। जब गुरु का आचरण बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगा, जब गुरु पूरी तरह से मर जाएगा, तो याद रखना शुक्र भी जिंदा नहीं बचेगा। तो दूसरे में यदि राहु हो तो गुरु को पूरी तरह से मरने मत दो। तुम अय्यास पुजारी बन जाओ, लेकिन अय्यासी की सीमा इस कदर न हो कि तुम्हारे दुर्व्यसन संसार में व्याप्त हो जाए और लोग डंडा और लठ उठा के तुम्हें मंदिर से ही बाहर भगा दें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ऐसी स्थिति हुई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। परिवार के साथ ऐसा मत करो कि परिवार के लोग लठ उठाकर मार मार के तुम्हारी टंगड़ी तोड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल दें। यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गई तब यहां पे राहु तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसी स्थिति कब होती है? जब तुम व्यसन में, शराब के नशे में डूब जाते हो, जब तुम अपनी स्त्री के अलावा पराई स्त्री के प्रेम में पड़कर उस पर सारा धन लुटा देते हो, जब तुम शेयर सट्टे में इतने ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो कि तुम बर्बाद हो जाते हो, जब तुम्हारे वाणी का अवगुण इस प्रकार से प्रकट होता है कि लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, यहां तक कि मर्डर इत्यादि की घटनाएं घट जाती, जब तुम्हारी वाणी से आक्रोश प्रकट होता है, तुम्हारी कूटनीतिक वाणी दूसरे की समझ में आ जाती है और समाज संसार तुम्हारा शत्रु हो जाता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि दूसरे में राहु हो तो क्या उपाय करना चाहिए? आओ हम बताएं। व्यसन से दूर रहो, नशे से दूर रहो, शराब से दूर रहो, दूसरे में राहु ध्यान दो। परिवार चाहे आक्रामक भी हो जाए, विनम्र रहो। पत्नी को हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहो। गुरु का प्रभाव बिल्कुल न नष्ट हो, इसके लिए माथे पर हल्दी केसर का टीका लगाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चेहरे को शीशे में देखकर किसी सुहागन स्त्री को दो,
अपने धर्ममय वाणी से दूसरे का कल्याण हो, इस प्रकार से तुम आचरण करो, भले तुम्हारा आचरण गलत हो। जैसे दूसरे में राहु है, तुम स्त्री के प्रेम में हो, तुम वास्तव में पुजारी हो, लेकिन तुम स्त्री के बिना नहीं रह सकते, तो ठीक है, स्त्री को भोग संभोग इसे गुप्त रखो, लेकिन गुरु के भाव को समाज में प्रकट करो। रामायण के सूत्र को, महाभारत के सूत्र को, जो धर्म को बढ़ाए, जो नारायणी संपदा के विस्तार में सहायक हो, यदि इस प्रकार से राहु की दिशा को इस स्वरूप में प्रकट करोगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो देखते ही देखते धनवान हो जाओगे और महाधनी बनोगे। क्योंकि राहु जब धन देता है तो अट्टालिकाएं लद जाती। यदि राहु दूसरे भाव में अशुभ फल देकर आपको कर्ज में डाल रहा है, तो बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स मंदिर में लगाओ। हमारा लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है, लक्ष्मी नरसिंह, अभी वायरिंग इत्यादि के काम बहुत नहीं हुए, वहां पे तुम तार दे दो, बिजली के बल्ब दे दो, स्विच दे दो, इलेक्ट्रिकल्स के इंस्ट्रूमेंट्स दे दो, वहां पंखे लगवा दो, ट्यूबलाइट्स लगवा दो। तुम देखो, दूसरे घर में राहु हो तो मंदिर में बिजली का सामान देने से बहुत उन्नतिकारक फल प्राप्त होता। परिवार के लोगों को यदि ऐसा व्यक्ति शीशा दे, मसूर खाने के लिए दे, और परिवार घर में रख रखाई, साफ सज्जा, इन सब पर ध्यान दे, परिवार के लोग गलत आचरण न करे, इस प्रकार के शुद्धि पर व्यक्ति यदि ध्यान दे, तो दूसरे भाव का राहु प्रबल धन देने वाला हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरे भाव में राहु हो तो जो सफाई कर्मी हैं, प्रकृति को शुद्ध करने वाले हैं, वृक्षारोपण करने वाले हैं, चूंकि राहु अशुद्ध वायु है तो वृक्षारोपण को बल देने वाले शब्द, जो सफाई कर्मी लोग हैं उनके सपोर्ट में खड़े होने का भाव, घर में जो साफ सफाई करने वाली आती है, पोछा लगाने वाली आती है, उसके फेवर में बोलना, उसको सपोर्ट करना, उसको वाणी से प्रशंसा करना, उसके फेवर में अच्छे अच्छे शब्द बोलना, और उसे जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता करना, उसको शीशा का दान करना, उसको मसूर का दान करना, उसको मूली का दान करना। इस प्रकार से यदि व्यक्ति राहु के समान राहु के प्रतिनिधियों को देता है, उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, और अपने गुरु की प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, गुरु को मरने नहीं देता, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, दूसरे भाव में यही राहु अतुलित संपदा देने वाला, अतुलित धन देने वाला हो जाता है। मैं बताऊं आपको, राहु यदि दूसरे भाव में हो, केवल 2 उपाय तुम करो। एक, माथे पर हल्दी केसर का टीका लगाओ जिससे गुरु जिंदा रहे, और दूसरा, समय समय पर शीशे में चेहरा देखकर वह शीशा किसी सुहागन स्त्री को दो। केवल ये 2 कार्य करने से आप कभी निर्धन नहीं होंगे। और यदि महाधनी बनना चाहते हो, राहु द्वितीय भाव में होए, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जितने भी इलेक्ट्रिकल्स के काम हैं वो सब करवा दे, मंदिर में बल्ब लगवा दे, ट्यूबलाइट लगवा दे, अर्थात मंदिर में राहु का सामान देने से राहु महाप्रसन्न होता है। राहु लाख बुरा हो, लेकिन जब राहु गुरु की सेवा कर देता है और गुरु उसको थोड़ी इज्जत दे देता है, तो राहु बड़ा प्रसन्न होता है। राहु सम्मान का भूखा है। राहु वायु तत्व की सफाई में राहु का सबसे विशिष्ट योगदान है। शरीर में यदि अशुद्ध वायु की वजह से बीमारियां होती हैं, तो उसमें राहु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे वात का विकार, जैसे श्वास का विकार, कांस का विकार, इसमें बिना राहु की भूमिका से ये सब बीमारी हो ही नहीं सकती। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, राहु को गुरु का आश्रय प्रदान करो, राहु को थोड़ा सा सम्मान दो, राहु के प्रतिनिधियों की थोड़ा सा पोषण करो, और राहु की प्रतिष्ठा में यदि थोड़े से गीत गा दो, ओम राम राहवे नमः कह दो, माता नैऋति को, जो राहु की माता है, यदि उसको प्रणाम कर लो, और राहु की जो तकनीकी विद्या है यदि उसमें थोड़ी बहुत सहायता ले लो, तो यही राहु तुम्हारे लिए उन्नति कारक हो जाता है। यही राहु तुम्हें निधियां देने वाला हो जाता है।
और इस प्रकार से दूसरे भाव में राहु व्यक्ति को धनी, महाधनी, संपन्न बनाकर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग कराने वाला होता है। राहु दूसरे में परिवार में विघटन पैदा करता है, उस समय शांत हो जाओ, विघटन मत होने दो। राहु दूसरे भाव में गुरु की प्रतिष्ठा को घटा देता है, गुरु की प्रतिष्ठा को मत घटने दो। इन दो सूत्रों को पकड़ लो। राहु वाणी में कभी कभी ऐसा विषाक्त वचन बोल देता है कि कोई बहुत बड़ा शत्रु पैदा हो जाता है, तो वाणी को, गुरु को, परिवार को, मंदिर को अशुद्ध वातावरण से बचाकर रखो। राहु तुम्हें धनी, महाधनी और धनिकों में श्रेष्ठ बना देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैंने तो सोचा था कि 2, 3, 4 भावों में राहु के विषय में बताऊंगा, लेकिन दूसरा भाव ही बताते बताते इतना समय लग गया कि अब दूसरे भाव में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आज इतना ही। तुमने एक भाव के सूत्र को यदि समझ लिया तो समझ लो तुमने हर भाव के सूत्र को समझ लिया। इस प्रकार से राहु दूसरे भाव में कैसे काम करता है, कैसे फल करता है, इस प्रकार से जानकर आप अपनी कुंडली में देखो और परिस्थितियों को महसूस करो। जो मैंने बताया है, यदि वही परिस्थिति तुम्हारे इर्द गिर्द न दिखाई पड़े तो समझ लेना कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह ज्ञान विस्तारित हो, इसलिए आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि वीडियो शेयर करो। बाकी आपकी मर्जी। चोरी की विद्या कभी सफल नहीं होती, बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान कभी सफल नहीं होता। और याद रखो, यह ज्ञान यज्ञ है और जिस यज्ञ में दक्षिणा ना हो वह यज्ञ कभी किसी को फल नहीं दे सकता। यह परम सूत्र है और यह ब्रह्म का वरदान है माता दक्षिणा को। इसलिए तुम बहुत चालाक बनते हो तो तुम्हारी चालाकी तुम्हारे ही जीवन में दंड स्वरूप में प्रकट होगा और सारी चालाकी गायब हो जाएगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हें उचित लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना।